दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। मेरा नाम शिवानी है और आज के दिन मेरा बर्थडे है। सब लोगों को अपना बर्थडे बहुत याद रहता है और कोई बर्थडे विश करता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, पर मेरे साथ बर्थडे के दिन ऐसा कुछ होता है जिस वजह से बर्थडे के नाम से मुझे डर लगता है और कोई मुझे मेरा बर्थडे विश करता है तो वो मुझे बहुत बुरा लगने लगता है। शायद ही कोई इस दुनिया में ऐसा इंसान होगा जो अपने बर्थडे को किसी के विश करने से उसे बुरा लगता हो। कहानी है 11 मार्च की और अगले दिन 12 मार्च में मेरा बर्थडे होता है। मैं अपने दोस्तों से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी और अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने का हम लोग प्लान कर रहे थे। हालांकि वो टाइम तो लॉकडाउन का था, पर फिर भी मुझे थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करना था, जिस वजह से हम लोग बर्थडे प्लान कर रहे होते हैं। तभी मेरे दरवाजे की डोरबेल बजती है और मैं जाकर दरवाज़ा खोलती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरी उम्र की एक लड़की मुझे बर्थडे विश कर रही होती है। मैंने उसे पहली बार देखा होता है, पर उसने बर्थडे विश किया होता है तो मैं उसे थैंक यू बोल देती हूँ और फिर मैं उसे अंदर आने के लिए कहती हूँ। वो अंदर आती है तो मैं उससे पूछती हूँ कि मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा है। तभी वो लड़की बताती है कि मैं कल ही इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुई हूँ और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इस बिल्डिंग में मेरी उम्र की कोई लड़की नहीं है, मैं अकेली इस बिल्डिंग में हूँ। पर मैंने तुम्हें देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि शायद मेरे साथ तुम दोस्ती करोगी और तुम मेरी उम्र की हो। तभी मैंने तुम्हें बात करते हुए सुना कि कल तुम्हारा बर्थडे है और तुम अपने दोस्तों से बात कर रही थी। इसी वजह से मुझे पता चल गया कि कल तुम्हारा बर्थडे है और मैंने तुम्हें विश कर दिया। तभी वो लड़की मुझसे पूछती है कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी, तो मैं भी उसे हाँ बोल देती हूँ। मैं भी बोलती हूँ कि हाँ, मैं इस बिल्डिंग में अकेली लड़की थी और तुम्हारे आने के बाद अब हम दोनों दोस्त बन जाएंगे, मुझे भी बोर नहीं लगेगा। और फिर वो लड़की मुझे अपना नाम बताती है। वो अपना नाम मुझे रश्मि बताती है और फिर मैं अपना नाम मुझे शिवानी बताती हूँ और हम दोनों दोस्त हो जाते हैं। और फिर रात होने के बाद वो अपने फ्लैट में चली जाती है। फिर अगला दिन हो जाता है। अगला दिन सारे दोस्त मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आते हैं और वो लोग जैसे ही मेरे घर पर आते हैं तो उन लोगों को लग रहा होता है कि मैंने कोई सेलिब्रेशन के लिए तैयारी नहीं की होगी, पर वो लोग देखकर चौंक जाते हैं कि मैंने सारी तैयारी कर रखी होती है। और मैं उन लोगों को बताती हूँ कि ये तैयारी मैंने अकेले की नहीं की हुई है, मेरी दोस्त रश्मि ने मेरे साथ इसमें मदद किया है। तभी रश्मि गेट से आ जाती है और तभी मैं उन लोगों को दिखाती हूँ कि यही मेरी न्यू फ्रेंड है जो इसी बिल्डिंग में रहती है और कल ही ये मेरी फ्रेंड बनी है। हम लोगों ने मिलकर ये सारी तैयारी की है और मैं रश्मि को लेकर अंदर आ जाती हूँ और अपने सारे दोस्तों से मिलवाती हूँ। मेरे दोस्त उसे देखकर घबराए हुए रहते हैं क्योंकि उन्हें अपनी पुरानी दोस्त छाया का शक्ल रश्मि से मिल रहा होता है, जिस वजह से वो लोग घबराए हुए थोड़े से रहते हैं। तभी रश्मि बोलती है कि शायद तुम्हारे दोस्तों को मैं अच्छी नहीं लगी, इसलिए वो लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन मैंने उसे बताया कि नहीं, तुम्हारा चेहरा इनकी दोस्त छाया से मिलता है, जिस वजह से ये लोग थोड़ा सा टेंशन में आ गए हैं और छाया अब जिंदा नहीं है, इसलिए ये लोग चौंक रहे हैं। और फिर हम लोग बर्थडे एंजॉय करने लगते हैं। कुछ फास्ट फूड मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया होता है, पिज्ज़ा बर्गर, वो खाकर हम लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। उसके बाद म्यूज़िक ऑन करके हम लोग डांस करने लगते हैं, लेकिन रश्मि हम लोगों के साथ डांस नहीं कर रही होती और उसने कुछ खाया भी नहीं होता। उससे मैंने पूछा तो उसने कहा कि मैं फास्ट फूड नहीं खाती और वो चुपचाप बैठी हुई होती है। उसका ड्रेसिंग सेंस देखकर लगता है कि शायद उसे डांस भी नहीं आता है, इस वजह से वो डांस नहीं कर रही, इसलिए मैंने उसे फोर्स भी नहीं किया और वो चुपचाप बैठकर हम लोगों को देख रही होती है डांस करते हुए। उसके बाद फिर मैं केक कट करने के लिए केक के पास आ जाती हूँ और जैसे ही मैं केक कट करने लगती हूँ सब लोग मुझे विश करने लगते हैं। तभी उसके बाद अचानक से सिमरन के हाथ में जो गिलास होता है वो अपने गिलास को देखती है तो उसे खून लग रहा होता है और वो उसे देखकर डर जाती है और वो अपने हाथ से गिलास को नीचे फेंक देती है। जैसे ही वो गिलास को नीचे फेंकती है हम लोग उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और रश्मि उसे देखकर बिल्कुल शॉक नहीं होती और वो मुस्कुराते हुए पूछती है क्या हुआ सिमरन। तो सिमरन बताती है कि मेरे गिलास में खून था, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। हम लोग ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं कि उसके गिलास में खून कहाँ से आ गया। हम लोगों ने नीचे गिलास पड़ा हुआ देखा तो गिलास में तो कोल्ड ड्रिंक ही था, पर सिमरन बोल रही थी कि खून है। तभी मैंने उसे बताया कि कोल्ड ड्रिंक है, ये तो ब्लूबेरी ड्रिंक है, खून कब से ब्लू होने लगे। और सिमरन ने जब मेरा बात सुना तब उसके बाद उसने दोबारा से उस ड्रिंक को देखा तो अब उसे भी ड्रिंक अब ब्लू ही दिखाई दे रहा होता है और वो चौंक जाती है कि उस टाइम तो वो ड्रिंक रेड खून की तरह दिखाई दे रहा होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, वो अंदर ही अंदर शॉक्ड हो रही होती है और उसे डर लग रहा होता है कि उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है। तभी अचानक से वहाँ की लाइट कट जाती है। लाइट कटते ही चारों तरफ रूम में अंधेरा फैल जाता है और सिमरन को ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा और उसे आवाज़ दे रहा है। तभी सिमरन पीछे की तरफ मुड़ने की कोशिश करती है और वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो अचानक से उसका कोई गला पकड़ लेता है और उसके गले में दर्द होने लगता है, जिस वजह से वो चीख चिल्ला नहीं पाती और फिर उसे कोई घसीटता हुआ दूसरे रूम में लेकर चला जाता है। वो दर्द के मारे कुछ चिल्ला भी नहीं पाती, उसका गला भी बंद हो रखा होता है, पर उसे एहसास ऐसा हो चुका होता है कि शायद कोई उसे दूसरे रूम में ले आया है। और जैसे ही वो उठकर खड़ी होती है तो उस रूम में फिर लाइट आ जाता है और
और वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि रश्मि खड़ी है, पर वो रश्मि अब काफ़ी ज़्यादा खौफनाक और डरावनी दिख रही होती है और उसके हाथ में एक धारदार चाकू भी होता है। रश्मि उसे ही घूरे जा रही होती है, उसकी आंखें एकदम लाल होती है और उसके बाल और उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा डरावना होता है। और अचानक से रश्मि बिना पीछे घूमे अपने सर को पीछे की तरफ घुमा लेती है। ये देखकर सिमरन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और फिर रश्मि अचानक से उसके सामने आ जाती है। सिमरन डर के मारे चिल्लाना चाहती है पर उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा होता और तभी वो सोचती है कि वहाँ से भाग जाए और वो वहाँ से भागकर गेट की तरफ जाने लगती है, पर दरवाज़ा लॉक्ड होता है, वो उससे बाहर नहीं जा पाती। वो कितना भी कोशिश करती है दरवाज़ा नहीं खुलता और रश्मि उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। तभी रश्मि बताती है कि तुमने मुझे पहचाना, जिस तरह तुम तड़प रही हो इसी तरह मैं भी तड़प रही थी, पर तुम लोगों ने मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ा था। तभी सिमरन बोलती है छाया, तभी वो भूत बोलती है कि हाँ मैं छाया हूँ और मैं तुम लोगों से बदला लेने के लिए वापस आई हूँ। तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया वो बहुत गलत किया था, अब मैं तुम लोगों को भी जान से मार दूंगी, उसके बाद ही मेरा बदला पूरा होगा। ये सुनकर सिमरन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो माफ़ी मांगने लगती है। वो बोलती है कि छाया मुझे माफ़ कर दो, हम लोगों ने तुम्हारे साथ जानबूझकर नहीं किया कुछ भी। इतना बोलते ही छाया अपने चाकू से उस पर वार कर देती है। दोस्तों अगला वीडियो नेक्स्ट पार्ट में।